हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्रैमर्स रूल। ये जो मेथड है ये हम यूज़ करेंगे टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमने दो मेथड्स पढ़ चुके हैं और ये थर्ड मेथड है टू सॉल्व द इक्वेशंस। क्रैमर्स रूल सॉल्व करने के लिए हमें 2/2 का डिटर्मिनेंट आना चाहिए। तो पहले हम देखेंगे डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। सपोज ये 2/2 का डिटर्मिनेंट, 2/2 क्या होता है, इसका ऑर्डर होता है। 2/2 मीन्स 2 रोज रहेंगे, 2 कॉलम रहेंगे। तो सपोज ए बी सी डी और ऐसे डिटर्मिनेंट में ये 2 रोज 2 कॉलम वाला डिटर्मिनेंट है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले अपर कॉर्नर का विथ दिस लास्ट वन, फोर्थ एलिमेंट के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, वो a इंटू डी, बीच में माइनस साइन देना और फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना, c इंटू बी। तो ये जो होता है a इंटू डी माइनस b इंटू सी, ये हो जाएगा इस डिटर्मिनेंट का आंसर। ठीक है। सो अब हम देखेंगे कि हम क्रैमर्स रूल से कैसे सॉल्व करते हैं। सो लेट्स टेक 2 लीनियर इक्वेशंस, a1x plus b1y is equals to c1, a2x b2y equals to c2. These are two linear equation in two variables x and y. तो x and y तो वेरिएबल है और बाकी सब उसके कोएफिशिएंट्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले x का कोएफिशिएंट क्या है, a1 a2। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ कोएफिशिएंट पहले लिख लेना, a1 a2। y का कोएफिशिएंट क्या है, b1 b2, और ये जो है कांस्टेंट वो भी अलग से ऐसे लिख देना। ठीक है, ये तो एग्जांपल है, जनरल इक्वेशन है। जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यूज रहेंगी, तो इसके हम वैल्यूज पुट करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम कोएफिशिएंट्स लिख देंगे और इन कोएफिशिएंट्स से हमें 3 अलग अलग डिटर्मिनेंट बनाने होंगे 2/2 के। तो पहला होगा a1 a2, ये फर्स्ट कॉलम लिख दो। सेकंड कॉलम में आएगा b1 b2। ठीक है, तो इसमें क्या आया, x के कोएफिशिएंट्स और y के कोएफिशिएंट्स लिख दिए। इसका नाम होगा d, इस डिटर्मिनेंट का नाम होगा d। ठीक है, फिर सेकंड कोएफिशिएंट होगा dx। dx में क्या होता है, ये जो x के कोएफिशिएंट से को हम रिप्लेस कर देते हैं ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट, कांस्टेंट से। ठीक है, x के कोएफिशिएंट जो है उसको हम रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट से। तो ये जो डिटर्मिनेंट था a1 a2, उसकी जगह हम लिखेंगे c1 c2 और y के कोएफिशिएंट एज इट इज आएगा, ये dx में होगा। फिर dy में क्या होगा, dy में y के कोएफिशिएंट चेंज हो जाएंगे c1 c2 से। तो x के कोएफिशिएंट वाला कॉलम एज इट इज लिखेंगे और जो b1 b2 है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, c1 c2। ठीक है, अब इसके जो भी आंसर आएंगे, जैसे मैंने बताया हाउ टू सॉल्व दिस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, इसका आंसर आएगा a1 b2 माइनस a2 b1, है ना। मल्टीप्लिकेशन पहले इन दोनों का एंड देन इन दोनों का, और बीच में माइनस साइन देना है। फिर c1 b2 माइनस c2 b1 एंड ये आएगा a1 c2 माइनस a2 c1। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये सॉल्व करना है। अब ये करने के बाद बाय क्रैमर्स रूल x जो वेरिएबल होता है उसका फॉर्मूला हो जाएगा dx बाय x एंड y का फॉर्मूला, ये सब करने के बाद x का फॉर्मूला हो जाएगा dx बाय d। सिंपली जो भी आंसर आएगा इसको dx अपॉन d कर देना है और y को वेरिएबल निकालने के लिए हम करेंगे dy बाय d। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहेगी। कोई भी दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। ठीक है, सबसे पहले कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट जो है वो लिख देना है। उसके बाद ये 3 डिटर्मिनेंट्स बनाने हैं। इसमें रहेगा ये पहले x के कोएफिशिएंट्स, y के कोएफिशिएंट्स। फिर हम क्या करेंगे, dx में हम x के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे, y एज इट इज रहेगा, और dy में हम y के कोएफिशिएंट कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे और x एज इट इज होगा। एंड देन फाइनल स्टेप होगा ये x इज इक्वल टू होता है dx बाई डी और y इज इक्वल टू होता है dy बाई डी।
ठीक है। तो अब हम इसी रूल को यूज करके नाउ विल सॉल्व द एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल है 4m माइनस 2n इज इक्वल्स टू -4। सेकेंड है 4m प्लस 3n इज इक्वल्स टू 16। दिस टू इक्वेशंस आर देयर, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है क्रैमर्स रूल से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले ये इक्वेशन को 1 ले लेते हैं, इस इक्वेशन को लेते हैं 2, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सबका वैल्यूज हमें इस इक्वेशन से फाइंड आउट करना है। सो व्हाट इज, ये फर्स्ट इक्वेशन है ना, जिसको a1 इज 4। अब b1 क्या है, माइनस साइन है, तो हमें माइनस के साथ लिखना है, -2 c1 इज -4। a2 है 4, b2 है 3 एंड c2 है 16। जब अगर प्लस साइन होंगे तो कुछ भी नहीं लिखा तो भी चलता है, लेकिन नेगेटिव साइन है तो उसको भूलना नहीं है, वो लिखना है साथ में, ठीक है। अभी हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो पहले हम निकालेंगे d क्या होता है, a1 a2 b1 b2। dx क्या होता है, a1 a2 रिप्लेस हो जाता है c1 c2 से और b1 b2 एज इट इज रहेगा, और dy में a1 a2 एज इट इज रहेगा और c1 c2 b1 b2 को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं जो हमने आई है, 4 4 b1 b2 इज -2 3, c1 c2 है -4 16 -2 3 एज इट इज, और a1 a2 एज इट इज, और यहाँ पे c1 c2 की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देते हैं। डिटर्मिनेंट हम कैसे सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट वेरी इजी, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में रहेगा माइनस साइन। सो 4 इंटू 3, अब मैं आपके लिए डिटेल्स में ऐसे लिखती हूँ, 4 इंटू 3, हमेशा ब्रैकेट देना क्योंकि बीच में माइनस साइन होती है तो साइन में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसलिए सॉल्व करते टाइम भी केयरफुली सॉल्व करना है, इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ। 4 इंटू 3 बीच में माइनस साइन और यहाँ पे आएगा 4 इंटू -2, 4 इंटू -2, ठीक है। तो 4 3 का होता है 12, ये माइनस साइन एज इट इज आया और ये -8 हो गया, ठीक है। ओपन हो जाएगा तो क्या होगा, 12 + 8, एंड व्हाट इज 12 + 8 20। तो यहाँ पे हमें इसका वैल्यू मिला 20, फाइन। वैसे ही अभी इसको करना है तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला हो गया -4 इंटू 3 -16 इंटू -2, ओके। 4 3 ज़ा 12 और नेगेटिव साइन आएगा, फिर माइनस बीच में है और ये ब्रैकेट में लिख देंगे। 16 2 ज़ा 32 और नेगेटिव साइन है तो वो आ जाएगी साथ में, ठीक है। अब ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो -12 + 32, तो इसमें 32 में से 12 माइनस हो जाएगा और ग्रेटर साइन इज प्लस, तो हम देंगे प्लस, ये हो जाएगा 2 - 2 0 एंड 3 - 1 20, तो ये भी 20 आया, ठीक है। dy भी कितना आया, 20, और dx 20 आया और d 20 आया। अभी dy में भी पहले 4 इंटू 16 करो एंड देन 4 इंटू -4 कर दो। तो यहाँ पे 4 इंटू 16 I'll write in bracket -4 into -4, तो 16 4 ज़ा 64 एंड 4 4 ज़ा 16, और ये ब्रैकेट में लिखना और ये नेगेटिव आया, तो अभी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस 6 + 4 इज 10, 6 7 1 कैरी 80, इसका वैल्यू आया 80, ठीक है। ये सब निकाल के रख दीजिए और फिर फाइनल आंसर होता है x इज इक्वल्स टू, फाइनल आंसर होता है x इज इक्वल्स टू dx/d एंड y इज इक्वल्स टू dy/d, ओके। व्हाट वी गॉट, dx 20, d का वैल्यू है 20 एंड y इज इक्वल्स टू 80/20, सो y इज इक्वल टू हमें मिला 4
एंड वाई एक्स इज इक्वल टू हमें यहाँ पे मिला 1। तो ये है आंसर। ठीक है, सो ये बहुत इजी मेथड है। बस यहाँ पे मिस्टेक कहाँ हो सकती है, वाइल राइटिंग कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट। जब हम कोएफिशिएंट और कांस्टेंट लेते हैं तो पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं होती है, हमें इसको ऐसे लिख देना होता है। बट जब भी नेगेटिव आया तो हमें साइन के साथ लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जब हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं तब हम मल्टीप्लाई हमेशा इन दोनों का पहले करना होता है माइनस इन दोनों का, तो ये भी ध्यान रखना है। एंड जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो ब्रैकेट देना, सो दैट हमारी कोई गलती नहीं होनी चाहिए नेगेटिव पॉजिटिव साइन में। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें। नेक्स्ट हम ये सॉल्व करेंगे। दो इक्वेशन दिया हुआ है 7x + 3y = 15 एंड 12y - 5x = 39। ठीक है, अभी हमें कोएफिशिएंट फाइंड करना है। तो ये हमेशा x के कोएफिशिएंट, y के कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले देखना है कि ये प्रॉपर जनरल इक्वेशन के फॉर्म में है या नहीं। जनरल इक्वेशन इज व्हाट, ax + by = c। ax + by = c, बट यहाँ पे देखो पहले y का टर्म है, देन x का टर्म है, देन कांस्टेंट है। तो हम इसको पहले क्या करेंगे, वी विल राइट इट इन प्रॉपर फॉर्म। तो पहले -5x एज इट इज लिख देंगे, फिर 12y जो है उसको उसके बाद लिखेंगे और फिर 39 लिखेंगे। तो ये हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 1। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ रीअरेंज किया है जनरल टर्म में। ठीक है, अब जब ऐसा लिखा होता है देन हम इक्वेशन लिखना, तभी उसे कोऑर्डिनेट्स के वैल्यूज लिखना। तो 7 - 2 - 5 सॉरी एंड 3 - 5 और C1 इज 15 और ये 39। तो ऐसा लिख देने के बाद अब यहाँ पे लिख दो 7 - 5 3 - 5 sorry this is 12, this one is right, so this is 12। यहाँ पे आएगा C1 15 39 और B1 B2, यहाँ पे आएगा A1 A2 एंड यहाँ आएगा C1 C2। सो 12 7s are 84 माइनस 3 5s are 15 और माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, सो 84 + 15। ओके, ये कितना होता है, 4 + 5 9, 8 + 1 9। तो पहले हमारा D आया 99। यहाँ पे 15 × 12 180 माइनस 3 9s are 27 to carry the 9 10 11 180 - 117 180 - 117 is 360, so 63। okay, and here 7 × 39 7 × 39 7 9s are 63, 6 carry 6 3s are 21 21 plus 6 is 27 273 minus 15 5s are 75, so -75। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 273 + 75। तो ये आ गया 5 + 3 8 7 + 7 14 2 plus carry 1 is 348। ठीक है, तो हमें ये वैल्यूज मिल गया। ओके, अब फॉर्मूला यूज़ कर दो। फॉर्मूला क्या है, x = dx/d and y = dy/d। dx कितना आया हमें, dx is 63/99। ये दिख रहा है क्या नीचे का, एंड y = कितना आया 348/99। अब इसको जो भी कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। ये 9 के टेबल से जा रहा है, 9 1s are 9 1s are 9 7s are। तो इसका आंसर आया 7/11
एंड x इज इक्वल टू 7/11 एंड y इज इक्वल्स टू, ये 3 से जा रहा है, 3 1 जा 3 1 जा 3 6 जा 3 3 जा 3 3 जा, सो 116/33। तो ये है हमारा आंसर। होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं। थैंक यू।